सत्यनारायण भगवान की जय हो। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए और ठाकुर जी महाराज के श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मां शारदा, भगवान गणेश जी महाराज इष्ट देवता को चरणों में प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं आज पूर्णिमा की श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। आइए भक्तों प्रेम और भाव से भगवान का स्मरण करते हैं और गुरु और गोविंद के चरणों में प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक बार श्री नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सुत जी महाराज से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ के तले दबे जा रहा है। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मनुष्य को पुण्य का लाभ प्राप्त हो। तब श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छी बात पूछी है, उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से वह कथा कही थी और आप उसे कथा सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए घूमते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? इस धरती लोक पर पहुंचे और वहां अपने कर्म के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देख करके मन बड़ा उनका दुखी और व्यथित हुआ और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों को दुख का निवारण कैसे होगा जब वह कोई उपाय न सोच सके। तो ठाकुर जी महाराज विष्णु के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए नारायण भगवान से कहा कि हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिवर, निसंकोच होकर के आप अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुख से बड़े पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताए जिसके कारण उनका दुख कष्ट दूर हो सके। तब भगवान विष्णु श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों के सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होगी, उनकी निर्धनता नष्ट होगी, मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो भगवान श्री सत्यनारायण कहते हैं कि हे नारद, मनसा वाचा कर्णा से शुद्ध होकर के मनुष्य भक्ति और श्रद्धा भाव से किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर और ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा देवे, गो सेवा करे। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की आराधना
करने से सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और वह धन संपन्न होकर के सुखी होकर के आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करता है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों, अब मैं आपको दूसरे अध्याय की कथा प्रारंभ करता हूं। प्रथम अध्याय के लिए एक बार भगवान का जय घोष बोलो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूं जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया था। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में निवास करता था, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण की दुर्दशा देख करके ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप बना करके उसके पास जाकर के आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांग करके अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुन करके बूढ़े व्यक्ति जो भगवान के रूप में थे उन्होंने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बता करके श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बताए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई, वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा। रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। सुबह उठ करके प्रातःकाल उठ करके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला और लौट करके अपने आसपास के लोगों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करने के लिए, व्रत कथा सुनाने के लिए तैयार हुआ और व्रत कथा और पूजन के बाद में, कथा सुनने के बाद में सबको प्रसाद बांट करके स्वयं प्रसाद उसने ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हुई, उसके घर में धन और धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन करके ये व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर महीने नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से परिवार, कुटुंब, बांधव, मित्र भी सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसने बड़ी प्यास लगी थी और जल पीने के लिए वो बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख करके घर के आंगन में पहुंच करके उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके आप मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातें सुनकर के उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु और बांधवों और परिचितों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी निर्धनता नष्ट हुई है और जो भी करता है उसकी भी निर्धनता नष्ट होती है और संसार के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर के बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया और चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करके उस दिन लकड़हारे ने जो लकड़ियां बेची उसे जो रुपए जो धन मिला वो हमेशा से
अधिक ज्यादा मिला और लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा और शक्कर खरीदा। घर लौट करके लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उस पूजा में उसके परिवार और आसपास के सभी लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत कथा सुनने के बाद में लकड़हारे ने प्रसाद बांट करके स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से, बड़ी कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी, उसकी निर्धनता दूर हुई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ, वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। दूसरे अध्याय के बाद में तीसरे अध्याय की कथा श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर के श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील और सुभद्रा उनका नाम था। दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन और संपत्ति के भंडार भरे थे। उसकी सारी प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रही थी। अब एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ में भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर के ठहरती है। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वो बहुत सा धन कमा करके अपने नगर की ओर लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतर करके व्यापारी ने राजा के समीप जाकर के पहुंचा, पूछा। राजा ने पूजा करते हुए देखा। उसने कहा कि हे राजन, आप इस सब लोगों के साथ में मिलकर के किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है? इस प्रकार प्रश्न करने लगा। राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा और अर्चना के बाद में भगवान का प्रसाद लोगों में बांट करके स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर के व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इस व्रत करने की विधि बताएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा की पूरी विधि बताई और उसके बाद में राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद में व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया। लौट करके अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, यदि श्री सत्यनारायण भगवान की बड़ी कृपा से हमारे कोई संतान हो जाए तो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं अवश्य करूंगा। ऐसा व्यापारी ने निश्चय किया और निश्चय करने के बाद में कुछ समय बाद में भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत सी खुशियां मनाई, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत उस व्यापारी ने नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती अपने पति के व्रत करने के लिए उन्होंने कहा कि आपने व्रत का निश्चय किया था, भगवान से वादा किया था, आप वो व्रत कर लीजिए। तो उसने कहा अभी क्या जल्दी है, इसका विवाह होगा तो अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर के लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमा करके घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ में उपवन में घूमते हुए देखा और उसने उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर तक नगरों में भेजा। व्यापारी ने सेवक कंचनपुर नगर में जाकर के वापिस आए और एक वणिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी ने उस सुंदर
लड़के को देख करके बहुत प्रसन्न होकर के कलावती का विवाह धूमधाम से उसके साथ में कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हुआ, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत का वादा किया था उसके जन्म से पहले जन्म के लिए, तो फिर उसको वादे को विवाह के लिए डाल दिया और विवाह के समय भी वो व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब आपको वो व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर के व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ में व्यापार करने जा रहा हूँ और व्यापार से लौट करके श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजा अवश्य करूंगा। ये बात कहकर के व्यापारी ने कई नाव में सामान भरा और दामाद के साथ में रवाना हो गए व्यापार करने के लिए। सेवकों के साथ में निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ में रत्नसारपुर में पहुंचा, व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में से चोरी करके भाग रहे थे, सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते उन चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का जो धन था वो मौका पा करके व्यापारी की नाव में छिपा दिया और चोरों का पीछा करते करते सैनिक व्यापारी के पास में पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली और उन्हें राजा का चोरी किया हुआ धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बना करके राजा के पास में ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी बड़ी मुसीबतों से घिर गई। उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और उसके घर चोरी हुई। चोर सारा धन ले चुरा करके ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने वहां बैठ करके व्रत कथा सुनी, प्रसाद लिया। घर लौट करके कलावती ने अपनी माँ लीलावती से सारी बात बताई। कलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात कह करके और सुन करके व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद में सबको प्रसाद बांट करके स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर के उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उन्होंने राजा चंद्र केतु को सपने में दर्शन दे करके कहा कि राजन, व्यापारी और उसका दामाद जो तुम्हारी कैद में है वो बिल्कुल निर्दोष है और सुबह उठते हैं उन दोनों को मुक्त कर देना, उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा देना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव, धन संपत्ति और राज्य नष्ट कर दूंगा। इतना कह करके श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हुए। प्रातः होते राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री और राज ज्योतिषियों को रात की स्वप्न की बात बताई। तब सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उसका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी नगर की ओर रवाना हुए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ में शुभ बेला में, शुभ मुहूर्त में नाव में रत्नसारपुर
के लिए नाव से प्रस्थान किया। नाव में धन दौलत भर करके लंबी यात्रा करने के बाद में व्यापारी एक नगर के किनारे नाव को रोक करके भोजन किया। फिर दोनों ने विश्राम करने लगे। तब भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए साधु रूप बना करके व्यापारी के पास पहुंचा और कहा कि हे वणिक, तेरी नाव में क्या है, क्या रखा हुआ है, क्या लगा हुआ है। व्यापारी ने सोचा ये दंडी साधु जरूर कुछ मांगने की इच्छा से आया है और इसलिए ये सामान की बात पूछ रहा है। ये सोच करके व्यापारी ने झूठ कहा और कहा कि दंडी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन को सुन करके भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित होकर के कहा कि अवश्य जो तुमने कहा है ये सत्य होगा। इतना कहकर के भगवान श्री सत्यनारायण जो साधु रूप में आए थे वो दूर जाकर के अंतर ध्यान हुए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां खाली हाथ लौटा करके बड़ा राजी हुआ, प्रसन्न हुआ। कई लोगों की आदत होती है किसी साधु महात्मा या गरीब व्यक्ति को खाली हाथ लौटा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। और लेकिन जब व्यापारी अपनी नाव में जाकर के देखा तो नाव ऊपर उठी हुई थी, बेल और पत्ते भरे हुए थे, धन दौलत सब गायब थी। तब विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने का प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हुआ। कुछ देर बाद में उसकी मूर्छा नष्ट हुई और उसके बाद में दामाद ने कहा आप दुखी मत होइए, यह सब उन दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुन करके व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिए। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में श्री सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और प्रार्थना की। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तू तेरे झूठ बोलने के कारण मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा लेकिन तुमने मेरी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को आप क्षमा करें। आपके रूप को कोई नहीं जान पाता है, ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, तो मैं क्या भला आपके रूप को कैसे जान सकता हूँ। तो इस प्रकार मैं अज्ञानी हूँ। हे प्रभु, आपकी लीला मैं समझ नहीं सकता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा किया करूंगा। इस प्रकार आप मुझ पर कृपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुन करके दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे बेल और पत्ते धन और धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ में अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और उसके बाद में प्रसाद बांट करके स्वयं ग्रहण किया और व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़े। आपने नगर पहुंच करके व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर में भेजा और सेवक ने लीलावती को सूचित किया कि उस समय लीलावती पूजा भगवान सत्यनारायण की कर रही थी और अर्चना कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुन करके लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद में लीलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण करके नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती पति के से मिलने की खुशी में प्रसाद को ग्रहण करना भूल गई और घर से निकल पड़ी। नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद न ग्रहण करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया और अपने उस पति को और दोनों को, तो अपने पति को वहां न देख करके कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे ये दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे परिवार से किसी भी स्त्री और पुरुष से कोई भूल हुई है तो अवश्य उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई और कहा कि हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना तेरी पुत्री घर से यहाँ चली आई है। यदि अब घर पहुंच करके ये तेरी कन्या अगर मेरा प्रसाद ग्रहण करेगी तो अवश्य ही
उसका पति उसे मिल सकता है। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव में जो नाव थी वो ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर आया। घर लौट करके व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर के विधि विधान अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और अर्चनाएं की और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। पंचम अध्याय, लास्ट अध्याय सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज नाम का राजा, और प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद से जी रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख और दुख का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन एक बार श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद उस राजा ने नहीं ग्रहण किया। तभी सभी चिंताओं को मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भर करके प्राणियों को जीवन के सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद न ग्रहण करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में, वन में हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए निकले। शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से राजा अलग हो गए। कुछ देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया और कुछ विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे। और उसी वृक्ष के पास में जो ग्वाले थे, ग्वाल बाल थे, वो सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास में गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और जो ग्वाल बालों ने राजा को पूजा के बाद में जो प्रसाद दिया, राजा ने वो प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया और घोड़े पर सवार होकर के अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हुआ। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपसे अवश्य कोई बड़ी भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित करें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ और मंदिर में जाकर के राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी, उनकी पूजा करी। पूजा के बाद में प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः वापस लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती है। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करके सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। श्री सूत जी महाराज ने कुछ पल रुक करके कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया था उसके दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का जो विधिवत व्रत किया था, दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करके अंत में मोक्ष को प्राप्त होकर के वैकुंठ धाम में चले गए। उल्का मुख जो नाम का राजा था वो अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चले गए। व्यापारी जो था वो मौर्य के रूप में, राजा के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीर करके भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर के अच्छे कर्म करते मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मोक्ष को, मुक्ति को पाकर के वैकुंठ और मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार जिन्होंने ये भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी है वो उनको भगवान की कथा का आशीर्वाद, और जिन्होंने व्रत किया है उनको भी भगवान का परम आशीर्वाद, उनकी सबकी जो सुनने वाले हैं उनकी और जो व्रत करने वाले हैं, कथा सुनने वाले हैं, उन सभी की भगवान श्री सत्यनारायण
उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उनके घर में सुख समृद्धि धन और धान्य वैभव की परिपूर्णता करे और उनके सारे कष्ट दूर हो, सारी शुभ और मंगल कामनाएं उनकी पूर्ण हो। इस प्रकार भगवान के व्रत पूजा जो वादा करते हो भगवान के साथ में वो कभी भूले नहीं और व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहे। अब पुण्य के अकाउंट को बढ़ाते रहे और जब जब पुण्य का अकाउंट बढ़ता है तो बैलेंस जब बढ़ता है तो सुख और समृद्धि और धन और धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को यहीं विश्राम देते हैं। एक बार जय घोष करते हैं, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, यज्ञनारायण भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री बालाजी महाराज